नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धन कुबेर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एनएफओ के बारे में जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। जानेंगे इस एनएफओ का डिटेल, जानेंगे इसका ओपन डेट, क्लोज डेट क्या है, जानेंगे इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, किस बेंचमार्क को ये फॉलो करेगा। थोड़ा सा देखेंगे उस बेंचमार्क पे कितनी कंपनीज आती हैं, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, उनके परफॉर्मेंस कैसे होते हैं। साथ में देखेंगे वो म्यूचुअल फंड जो उस बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। जानेंगे उन फंड मैनेजर्स का जो इस फंड को रन करेंगे और देखेंगे थोड़े से निप्पॉन के म्यूचुअल फंड और उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। इस वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आपको मिलता है म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में ढेर सारी जानकारियां। हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एनएफओ के बारे में, जानते हैं एनएफओ की डिटेल्स, साथ में हम बात करते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसकी डिटेल्स आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट होने आती है तो उसके लिए आईपीओ आता है। वैसे ही कोई भी म्यूचुअल फंड जब मार्केट में लिस्ट होने आती है तो उसके लिए एक एनएफओ आता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर्ड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं निप्पॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड को, जिसका ओपन डेट है 5th ऑफ फरवरी, क्लोज डेट है 16th ऑफ फरवरी, अलॉटमेंट डेट है 16th ऑफ फरवरी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपीज है। सिप करिए, लमसम करिए। एक्सिट लोड इसका कुछ भी नहीं है। एनएवी इसमें 10 रुपीज है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसका ग्रोथ एंड IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान में अवेलेबल है। बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी आईटी TRI को यूज करेगी। ये सुटेबल है उनके लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये बेंचमार्क फॉलो करेगा निफ्टी आईटी TRI को। इसका मोटिव है कि ये पैसा इकट्ठा करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है निफ्टी के उन कंपनियों में जो आईटी इंडेक्स के ऊपर आती हैं। ये एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें कोई स्टॉक सिलेक्शन का बायसनेस नहीं होगा क्योंकि इसमें वही इन्वेस्टमेंट होगा जो आईटी इंडेक्स पे आता है। कैपिटलाइज ऑन डिजिटल ट्रेंड होगा। सबसे अच्छी बात म्यूचुअल फंड की है कि आप इसमें सिप कर सकते हैं। सिप करके आप बड़ी कंपनी के भी थोड़े बहुत शेयर खरीद सकते हैं। सेक्टर एक्सपोजर होगा निफ्टी आईटी को ये टारगेट करेगा। इससे एक अच्छा सेक्टर है जहां पे आपका चांस मिलेगा, आपको पैसे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके फंड मैनेजर हिमांशु मांगे होंगे। आइए थोड़ा सा बात करते हैं बेंचमार्क के ऊपर। ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी आईटी TRI को। बेसिकली अगर निफ्टी आईटी TRI की बात करें तो निफ्टी की वो कंपनीज, वो टॉप 10 कंपनीज जो आईटी में काम करती हैं, आईटी सेक्टर में काम करती हैं, उनको मिला करके एक समूह बनाया गया जिसको निफ्टी आईटी बोलते हैं। इसका जब हम कोट करते हैं वर्ड निफ्टी आईटी तो इसका मतलब होता है वो 10 कंपनियां जो आईटी सेक्टर में है और सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम देखें इस निफ्टी आईटी में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं तो वो है इन्फोसिस, LT माइंडट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कॉनफोर्ज, HCL टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, मेफिस, विप्रो और L&T टेक्नोलॉजीज। हमने यहाँ पे उनका वेटेज भी लिखा है। जैसे इन्फोसिस का सबसे हाईएस्ट वेटेज है, 27% का वेटेज है इन्फोसिस का। तो इसी तरह से ये एक निफ्टी आईटी बनाया गया ताकि ये इवेल्युएट किया जा सके कि आईटी कंपनीज की परफॉर्मेंस इंडिया में कैसी चल रही है और समझा जा सके कि उन्होंने कैसा साल स्पेंड किया, उन्होंने कितने पैसे बनाए। आइए थोड़ा सा और उन्हीं कंपनीज को देखते हैं और समझते हैं कि सिप यूज करने से आपको कैसे फायदा होगा। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे कंपनियों के नाम लिस्ट किए हैं और साथ में लिस्ट किया है कि उनका हाई कितना रहा है या लास्ट प्राइस कितना रहा है। एक एग्जाम्पल के लिए यूज करते हैं कॉनफोर्ज। कॉनफोर्ज का लास्ट था जैसे आज के दिन के लिए 6390। इसका हाई रहा है 6479। अब मान लीजिए आपको 5000 रुपए स्पेंड करने हैं तो इस कंपनी का शेयर आप कभी नहीं खरीद पाएंगे। पर जब सिप की बात करते हैं और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो सबसे अच्छी चीज ये है कि म्यूचुअल फंड में 5000 रुपए भी स्पेंड करके आप इसका कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स को खरीद सकते हैं। यही मेन कंसेप्ट होता है सिप का।
तो आप देख सकते हैं कंपनियां अच्छा महंगी कंपनियां हैं जिनका दाम बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप सिप कर सकते हैं, आप इनके कुछ पोर्शन को खरीद सकते हैं, बाद में जब ये ऊपर जाती है तो इनको बेच सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि ये निफ्टी आईटी है, सो इसका भी डेटा हमेशा ट्रैक किया जाता है, रोज देखा जाता है ये कितने पे खुलता है और कितने पे बंद होता है। हमने आपको एक साल का डेटा दिखाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि देखिए कैसे इसकी परफॉर्मेंस रही है। तो अगर आप देखें तो बेसिकली पिछले साल फरवरी में ये ओपन हुआ था 60,511 पे और इस साल फरवरी में ये 71,977 पे था। तो इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो टोटल ये तकरीबन 11,000 पॉइंट की हाइट ले चुका है, जिसका मतलब है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। यहाँ मंथ तर मंथ का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं किस तरह ग्रेजुअली ये इंक्रीज किया है और एवरी ईयर ये स्ट्रांग होता जा रहा है। सिमिलर म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने दो क्वेश्चन आता है, एक आईटी आता है और एक टेक्नोलॉजी आता है। हमने यहाँ पे दोनों तरह के म्यूचुअल फंड्स को लिस्ट करने की कोशिश की है। जहां हमने लिस्ट किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड, जो वही है जो ये नया म्यूचुअल फंड आने वाला है। वहीं हमने एचडीएफसी का टेक्नोलॉजी फंड रेगुलर ग्रोथ प्लान को भी मेंशन किया है, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में, आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, ताकि आप देख सके दोनों में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और दोनों का परफॉर्मेंस कैसे आगे बढ़ सकता है। अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड की बात करें तो 1 ईयर में इससे 23.26% का राइज दिया है, इंक्रीज दिया है। वहीं अगर हम बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया का, तो उसने 34.93% का राइज दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी की बात करें तो 28.93% का इंक्रीज है एक साल में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखिए तो अगर आईटी इंडेक्स फंड को देखिए तो 23.26% का इंक्रीज कर रहा है एक साल में। वहीं पे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी फंड जो है वो 28.93% का इंक्रीज कर रहा है। तो हम अपने आप को इसके बीच में कहीं पिक्चर कर सकते हैं 23.26% और 28.93% के बीच में, कि ये जो नया म्यूचुअल फंड है ये इसके हिसाब से रिटर्न दे सकता है। नीचे जाएगा तो मिनिमम आईटी फंड को टच करेगा और ऊपर आएगा तो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी फंड को टच करेगा। तो 23.26 इसका सपोर्ट होगा और 28.93 इसका रेजिडेंस होगा। फंड मैनेजर की बात करें तो इनके फंड मैनेजर है मिस्टर हिमांशु मांगे। हिमांशु मांगे निपॉन कंपनी के बहुत ही टेन्योर्ड, बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। अगर हम इनका देखें, इनका स्कीम देखें तो इन्होंने तकरीबन 42 स्कीम रन कर रहे हैं, जिसमें कि अगर एयूएम देखें तो 97,677 करोड़ का इनका एयूएम है। हमने यहाँ पे फिर से लिस्ट करने की कोशिश की है इनके एक म्यूचुअल फंड को, जो कि ईटीएफ है, जो कि निफ्टी आईटी पे चलता है। साथ में हमने कोशिश की है वो वाले म्यूचुअल फंड्स को लिस्ट करने की जिसमें वो निफ्टी को यूज करते हुए वो काम करते हैं, यानी निफ्टी के एक पर्टिकुलर सेक्टर को यूज करते हुए वो इन्वेस्ट करते हैं। हमने यहाँ पे उनकी एनएवी, इनका एयूएम, उनका 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स और एक्सपेंस रेशियो रखा है। एक्सपेंस रेशियो हमेशा से निपॉन का कम रहा है और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अगर हम ईटीएफ निफ्टी आईटी देखें, जो कि यहाँ पे निफ्टी आईटी जिसमें कि सिमिलर टाइप का म्यूचुअल फंड लग रहा है, तो उसमें तकरीबन फर्स्ट ईयर में 23.52% का ग्रोथ दिखाई पड़ता है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं हमारे पिछले डेटा से, जो पिछला डेटा हम देख रहे थे उसमें भी हमको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड 23.26% का रेस दे रहा था, और वहीं पे अगर हम निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी देखें तो वो भी 23.52% का रिटर्न दे रहा है। तो मेरा अनुमान है कि ये म्यूचुअल फंड भी तकरीबन 23.52 के आसपास का रिटर्न देना चाहिए। हालांकि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इंटरनेट पे जाएं, जाके इसकी एनालिसिस करें। अगर आपको सही लगता है तभी इसमें इन्वेस्ट करें। हमारा काम आपको अनुमान बताना है, अपनी सोच बतानी है। अंत में हमने लिस्ट किया है कुछ निपॉन के म्यूचुअल फंड्स, जैसे निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150, फिर हमने मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को लिया है और स्मॉल 250 इंडेक्स फंड को लिया है। हम निपॉन की बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स मार्केट में रन कर रही हैं।
पर हमने जानबूझ के इंडेक्स फंड को यूज किया है ये जानने के लिए कि जब फंड मैनेजर सिर्फ इंडेक्स के ऊपर फोकस रख के काम करता है, जब वो आसपास नहीं देखता कि और किस कंपनी में क्या मूवमेंट हो रही है, सिर्फ वो इंडेक्स को ही यूज करके काम करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे अच्छा उनका स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रहा है। स्मॉल कैप हमेशा से अच्छा पैसा देता है, वो 51.27 रहा है। वहीं सबसे कम उनका निफ्टी 50 प्लान रहा है जिसमें 17.76% का रिजल्ट मिला है। तो तकरीबन इनके सारे म्यूचुअल फंड अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन 4 ऐसे म्यूचुअल फंड को उठाया जो निफ्टी के ऊपर प्लान करके चलते हैं और आपके सामने हमने उसका एनालिसिस रखा है। तो आज हमने डिस्कस किया एक नए एनएफओ के बारे में जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। हमने जाना कि इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका बेंचमार्क क्या है, कौन कौन सी कंपनियां आती हैं जिस बेंचमार्क को ये यूज करता है, वो कौन से म्यूचुअल फंड है जो इस बेंचमार्क के को यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथ में हमने जाना इनके फंड मैनेजर के बारे में और उन कंपनियों के बारे में, उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि निप्पॉन कंपनी चला रही है। एक बार फिर बता दें आपको, इसका ओपन डेट 5 फरवरी है, क्लोज डेट 16 फरवरी है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वह 1000 रुपीज लमसम या सिप में है। ये एक ओपन एंडेड प्लान है। बेंचमार्क निफ्टी आईटी टीआरआई है, ये उनके लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो नए कंटेंट बना के लाते हैं वो आपको पता चल सके और आप देख सकें। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए हमें। अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उस नए टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तब तक मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव। प्लीज टेक केयर, थैंक यू।